हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तू उठ, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से हम लेकर आए हैं क्या आप लोगों के लिए 10th क्लास वाले बच्चों के लिए क्या लिख रहा है, देखिएगा ऊपर। भौतिक मतलब धातु व अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। इससे पहले वाली जो क्लास कराई थी हमने, क्या कराई थी? भौतिक गुण के आधार पर अंतर। अब जो कराने जा रहे हैं हम, क्या? रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। ठीक है, धातु और अधातुओं में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिएगा, लिख रखा है मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये भी बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, तो नंबर 1 डालेंगे, क्या डालेंगे बच्चों? क्षारीय प्रकृति। क्या डालेंगे इसकी हेडिंग? नंबर 1 डालिएगा हेडिंग क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति। तो हेडिंग में डालेंगे आप क्या? क्षारीय प्रकृति। बात आई समझ में? तो अब इसमें लिखेंगे क्या? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, परंतु धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। लिखिएगा तो नंबर 1, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्या लिखेंगे? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है बच्चों, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है जी, तो क्षारीय लिखिएगा, क्षारीय होते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या फिर? एल्यूमिनियम, जिंक तथा टिन के ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। एल्यूमिनियम जिंक व टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? उभयधर्मी होते हैं। बात आई समझ में? अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या लिखेंगे? अधातुओं के ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? अम्लीय होते हैं। बात आई समझ में कि अम्लीय होते हैं? समझे या नहीं समझे? ठीक है, कि अम्लीय होते हैं। तथा कार्बन के ऑक्साइड क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तथा कार्बन के ऑक्साइड क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? नंबर 2 हेडिंग डालेगा तो प्यारे विद्यार्थी, नंबर 2 हेडिंग क्या डालोगे? अम्लों से क्रिया। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे हम क्या? अम्लों से क्रिया। नंबर 2 हेडिंग क्या है जी? अम्लों से क्रिया। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? कुछ धातु में हाइड्रोजन से क्रिया करके, कुछ धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। क्या लिखेंगे? कुछ धातुएं अम्लों से क्रिया करके
करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, विस्थापित करती हैं। बात आई समझ में? ये अम्लों से क्रिया करके क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। इसमें क्या लिखेंगे? अधातुएं हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती हैं, हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती हैं। बात आई समझ में बच्चों? समझे या नहीं समझे? आगे हेडिंग डालिएगा, तो आगे हेडिंग क्या डालेंगे? हाइड्रोजन से संयोग। क्या डालेंगे? हाइड्रोजन से क्रिया। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे क्या? हाइड्रोजन से क्रिया। बात आई समझ में? अब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगी? अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से संयोग करती हैं। क्या करेंगे? अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से संयोग करती हैं, अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से संयोग करती हैं। ठीक है जी। जैसे कि कौन कौन सी है जी? लिथियम है, सोडियम है, आपकी लिथियम है, सोडियम है, और पोटेशियम भी है आदि। ठीक है बच्चों। इसमें देखिएगा अधातु में, देखिएगा अधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके स्थायी यौगिक बनाती हैं। अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके स्थायी यौगिक बनाती हैं, स्थायी यौगिक बनाती हैं। बात आई समझ में? अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके स्थायी यौगिक बनाती हैं। जैसे मेथेन, एथेन, अमोनिया लिख सकते हैं आप। जैसे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CH4, NH3, PH3 आदि। ये क्या होती हैं? ये सब के सब स्थायी होती हैं। क्या होती हैं? स्थायी यौगिक बनाती हैं। ठीक है। अगला नंबर डालिएगा, तो अगला नंबर डालिएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला नंबर में क्या डालेंगे आप लोग? विद्युतीय प्रकृति। क्या डालेंगे? अगला नंबर डालेंगे नंबर 4, विद्युतीय प्रकृति। क्या डालेंगे? विद्युतीय प्रकृति। ठीक है जी, विद्युतीय प्रकृति। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सभी धातु धन विद्युती होती हैं। सभी धातु, नंबर 4, सभी धातु धन विद्युती होती हैं। धन विद्युती होती हैं तथा इनके ऊपर धनावेश होता है। तथा इनके ऊपर धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश होता है। बात आई समझ में? विद्युतीय प्रकृति में क्या लिखा है आप लोगों ने? तथा इनके ऊपर धनावेश होता है। ठीक है। बात आई समझ में?
इसमें क्या लिखेंगे, ए धातु में, ए धातु में क्या लिखेंगे, ए धातु में ऋण विद्युती होती है, ए धातु में, ए धातु में, ए धातु में, ए धातु में, ए धातुओं, ओ की मात्रा चढ़ाइएगा, ए धातुओं पर ऋणायन होता है, ए धातुओं पर ऋणायन होता है, ऋणायन होता है, ऋणायन होता है तथा ये एनोड पर एकत्रित हो जाती हैं, तथा ये एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं, तथा ये एनोड पर एकत्रित हो जाती हैं, तथा ये एनोड पर एकत्रित हो जाती हैं। बात आई समझ में? बात समझे न समझे? तो पहला गुण क्या है बच्चों, पहला जो हमारा अंतर है, क्या अंतर है, क्षारीय प्रकृति में क्या अंतर है, पहला अंतर क्या है वो देखिएगा जरा। क्षारीय प्रकृति में धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, एल्यूमिनियम जिंक ये सब क्या होते हैं, ये उभयधर्मी होते हैं, ठीक है जी। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्या होते हैं, ये अम्लीय होते हैं, ये बात याद रखनी है। इसमें क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, तथा कार्बन के ऑक्साइड उदासीन होते हैं, ये बात भी याद रखनी है। अम्लों से क्रिया, कुछ धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। अधातुएं हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, अधातुएं हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, ठीक है। वो भी हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती हैं, वो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, ये नहीं करती हैं, ये बात याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। हाइड्रोजन से क्रिया, अधिकांश धातु हाइड्रोजन से संयोग करती हैं, जैसे में लिखिएगा प्यारे बच्चों लिथियम आदि, और ये अस्थायी यौगिक बनाती है, क्या बनाती है, अस्थायी यौगिक बनाती है, ये भी लिखना है आपको, अस्थायी यौगिक बनाती है, ये स्थायी यौगिक बनाती है। देखिएगा कौन कौन से, मेथेन है, अमोनिया है, फॉस्फीन गैस है, फॉस्फीन गैस है, ये सब क्या स्थायी यौगिक बनाती हैं। अब आगे देखिएगा, विद्युतीय प्रकृति, सभी धातु धन विद्युती होती हैं, क्या होती है, धन विद्युती। ये क्या होती है, ऋणायन होता है इन पर, और ये एनोड पर एकत्रित होती हैं। ये कहाँ पर होती हैं, ये कैथोड पर एकत्रित होती हैं। कहाँ पर, कैथोड, ये कहाँ होती हैं बच्चों, कैथोड पर एकत्रित होती हैं, ये कैथोड पर एकत्रित होती हैं। बात आई समझ में, ये कैथोड पर एकत्रित होती हैं, वो एनोड पर एकत्रित होती हैं, ये बात भी याद रखनी है। धनायन मतलब धातुओं पर धनायन होता है, अधातुओं पर ऋणायन होता है। बात आई समझ में, ये होते हैं इसके महत्वपूर्ण हमारे क्या होते हैं, अंतर होते हैं। बात आई समझ में, ये इतने आपको क्या देखे पढ़ाए हैं हमने आप लोगों के लिए, इसके महत्वपूर्ण अंतर पढ़ाए हैं प्यारे विद्यार्थियों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की बखूबी समझ में भी आए होंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तू उठ, तू परेशान क्यों होता है, तू जिंदा है तो ज़िंदगी के नाक में कम दम करके दिखा, ठीक है। बात आई समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी आप लोग क्या हैं, आप लोगों को जीवन मिला है तो कुछ करने के लिए मिला है, आप इसको व्यर्थ ना कीजिएगा। इसी प्रकार मेहनत करते रहिएगा, और हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना जल्दी आप लोग सपोर्ट करेंगे, इतनी बेहतरीन वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर हमने सभी की क्लास अलग अलग कर रखी है। आप लोग जिसको 10th की, 11th की या 12th की मैथ की पढ़नी है या फिर साइंस की पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं बखूबी, और अपना निश्चित तौर से अपना जो है आप लोगों का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं हमारी क्लास से पढ़कर। आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाकर आपको जौन सी क्लास करनी है वो कर सकते हैं, और जौन सी क्लास का आपका मन है पढ़ने का, जौन सी क्लास आप लोगों को कभी समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, सर जी हमें इस क्लास को पढ़ा दीजिए, ये हमारी कभी समझ में नहीं आती है। हम निश्चित तौर से पक्का हम वादा करते हैं आप लोगों के लिए उसी क्लास को पढ़ाएंगे और आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।